हेलो दोस्तों, नमस्ते। रहस्यमय दुल्हन पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, पिछले भाग में अब तक आपने पढ़ा बिना सीढ़ियों की हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाना चंद्रिका को अजीब लग रहा था। उसे यह भी याद आता है कि गृह प्रवेश के समय उसने एक छोटे से मकान में कदम रखा था, लेकिन अब वह एक बड़ी सी हवेली में थी। वह अपनी सोच में डूबी हुई थी कि उसे उस रहस्यमय दुल्हन के बारे में याद आता है जिसका पिछला वह कह रही थी, लेकिन वह दुल्हन वहाँ से गायब हो जाती है। उसकी सास दर्शना उसे वहाँ देख लेती है। चंद्रिका उसे अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दर्शना देवी चंद्रिका को वहाँ भटकने के लिए डांटती है और अपने विश्वासपात्र सेवक त्रिपाल को चंद्रिका की सेवा में लगा देती है। अब आगे चंद्रिका त्रिपला के पास अपने कमरे में आती और तो उसे याद आता है कि जब वह उस दुल्हन का पीछा कर रही थी तो वह दरवाजे से ही निकली थी, और इसी बीच जब दर्शना देवी उसके साथ पास आई थी तो वह अपने कमरे के पीछे की बालकनी में खड़ी थी। वह बालकनी में कैसे आ सकती है? बिना कमरे में गए बालकनी में पहुंचना नामुमकिन है, और वह तो कमरे में निकल कर उस दुल्हन का पीछा कर रहे थे और कभी कमरे में वापस नहीं आई, तो फिर वह बालकनी में कैसे आई? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके आगे चंद्रिका कुछ सोच पाती कि तब त्रिपला की आवाज़ आई, आईने बहू रानी आराम कर लीजिए, थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। इतना कहकर त्रिपला अपनी लाठी का सहारा लेकर आगे बढ़ती है। चंद्रिका भी अपने कपड़े ठीक कर पलंग पर लेट जाती है और त्रिपला भी उसी के साथ लेट जाती है। चंद्रिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह यही सोच रही थी कि जो कुछ भी उसने देखा और महसूस किया वो सब उसका वहम था या सच। क्या सच में कोई और दुल्हन उसके कमरे में थी? क्या उसने वाकई किसी का पीछा किया था? यही सब सोचते सोचते चंद्रिका ने त्रिपला की ओर देखा। त्रिपला सो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घूंघट पड़ा था। चंद्रिका को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन चंद्रिका की त्रिपला का घूंघट उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद चंद्रिका को भी नींद आ जाती है। सुबह हो चुकी थी और चंद्रिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने आज हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बालों में फूल का गजरा लगाया है, तो आज वह शेखर को दिखाने के लिए बहुत खुश और बेचैन थी। अभी वह आईने में देखकर सिंदूर लगा रही थी कि उसी कमरे को झांकते हुए एक परछाई दिखाई देती। उसने पूछा, मुड़कर देखा तो वहाँ दरवाजे पे कोई नहीं था। उसे अपना वहम समझकर चंद्रिका फिर से आईने में देखते हुए सिंदूर लगाने लगती है कि उसे फिर आईने में वही परछाई दिखाई देती है। चंद्रिका बुरी तरह से घबरा जाती है। उसने सिंदूर की डिबिया को नीचे रखा और भागते हुए दरवाजे पर पहुंची। उसने इधर से उधर मुंह घुमाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। भागकर आने की वजह से उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा बंद करने लगी। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करके मुड़ी, उसकी चीख निकली। सामने त्रिपला खड़ी थी, चेहरे पर वही घूंघट, हाथों में वही लाठी। अरे त्रिपला काकी, आप यहाँ कब आई? अभी तो आप यहाँ नहीं थी, चंद्रिका ने एक सांस में पूछा। जब अपना दरवाज़ा खुला था तब हम आए थे बहू रानी जी, आपने देखा ही नहीं। वैसे आप दरवाजे पर कैसे ढूंढ रही थी बहू रानी? त्रिपला ने जैसे व्यंग भरे शब्द में पूछा। चंद्रिका शक पका गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसे संभालते हुए कहा, मैं दरवाज़ा बंद करने गई थी काकी। वे ऐसे तैयार होना अच्छा नहीं लग रहा था ना? इस घर के दरवाजे बंद कभी बंद नहीं होते बहू रानी, यहाँ इस घर का बहुत पुराना नियम है। त्रिपला उसके पास आते हुए कह रही है कि तो क्या पति पत्नी का निजी कक्ष भी खुला रहता है काकी? चंद्रिका ने सकचाते हुए पूछा। इसे अब घबराहट हो रही थी। पति पत्नी का कक्ष केवल रात में ही बंद हो सकता है, वो भी
तब जब पति मौजूद हो, त्रिपुरा ने स्पष्ट कहते हुए कहा। चंद्रिका को यह नियम बेसिर पैर का मालूम हुआ। उसे उसने बहस ना करना ही ठीक समझा। त्रिपुरा ने आगे कहा, चलिए बहू रानी, मालकिन रसोई घर में आपका इंतजार कर रही है। चंद्रिका ने आगे बढ़कर सिंदूर की डिबिया उठाई। वह डिबिया खोलकर अपने मांग में सिंदूर लगाने जा रही थी। तभी त्रिपुरा ने उसे रोक दिया। रुक जाओ बहू रानी, आप यह सिंदूर नहीं लगा सकती हो। अब चंद्रिका हैरान हो गई। उसने पूछा, क्यों? यह तो पति का लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। हमारे घर में बहुएं इन सब आडम्बनाओं पे वाकिफ बात नहीं किया करते बहू रानी। चलिए बहू रानी, बातों में काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है। इस बार त्रिपुरा ने रुके स्वर में कहा। चंद्रिका को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं और त्रिपुरा के साथ चल दी। चंद्रिका जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, वह नई पहेली उसका इंतजार कर रही थी। बाहर निकलते ही उसकी नज़र अपने कमरे की दीवारों पर जा टिकी। दीवारों में एक बारीक नक्शी वाला चित्र टुकड़ों में बना हुआ था। उसने चित्र को ध्यान से देखा तो उसका सिर घूम गया। उसके साथ कल रात में जो कुछ भी हुआ था, गृह प्रवेश से लेकर त्रिपुरा के साथ सोने तक, हर एक घटना इस चित्र में साफ उकेरी गई थी। यह कैसे हो सकता है? यह तो कल रात की पूरी घटना को दीवार पर बनाया गया है। इतनी जल्दी से बनाना नामुमकिन है। और मैं त्रिपुरा काकी के पास कमरे में ही सो रही थी। अगर यह चित्र रात में बनाया गया है तो किसने बनाया? और हम दोनों में से किसी को कोई आवाज़ नहीं आई। क्या हुआ बहू रानी, क्या देख रहे हो? त्रिपुरा के सवालों से चंद्रिका अपनी सोच से बाहर आती है और घबरा के कहती है कि शायद कोई भूत ही होगा और ये कोई और नहीं था, ये त्रिपुरा काकी ही थी। और चंद्रिका ने पहचान लिया त्रिपुरा काकी को कि त्रिपुरा काकी ही मुझे परेशान कर रही हैं। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।